हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। आप सभी का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर। और आज की क्लास में जैसा कि आप सब जानते हो, हमने हिंदी का सेशन भी यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है और हिंदी का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में हम, वचन। देखिएगा बच्चे, हम ना बिल्कुल छोटी क्लासों से वचन, लिंग, कारक, काल ये टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं और वो सेम चीज़ें ही यहाँ पे हैं। ठीक है, हमने उस टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा आज के टाइम पे, इसलिए हम उस चीज़ के अंदर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वचन वाले टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले वचन होता क्या है। वचन होता क्या है भाई, अगर हम वचन के शाब्दिक अर्थ की बात करें, वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। देखिएगा बच्चे, जो वचन होता है ना, वचन की परिभाषा क्या होगी। अगर हम परिभाषा की बात करें, अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, शब्द के जिस रूप से उसका एक या अनेक होने का बोध होता है वो क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध होता है, अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहा जाता है। वचन कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा, वचन के भेद कितने होते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं भाई, तो वचन के दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन कौन सा होता है, शब्द के जिस रूप से उसका एक होने का बोध होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के एक होने का बोध होना, उसे हम एक वचन कहेंगे। देखिएगा, एक वचन क्या होता है भाई, एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के एक, ठीक है, एक संख्या होने का बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे लड़का, बच्चा, किताब, झील, नदी, पर्वत आदि। ठीक है, ये सारे एक ही मतलब जो है संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे लड़का का प्लूरल बनाएंगे तो लड़के बन जाएगा या लड़कों बन जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो प्लूरल हो जाएगा। ये क्या है, ये सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। बच्चा, किताब, झील, नदी, पर्वत, ये जितने भी शब्द है ना, इन सभी शब्दों के अंदर एक ही संख्या का बोध हो रहा है, तो ये सारे के सारे एक वचन शब्द हैं। उसके बाद देखिएगा, बहुवचन क्या होता है। बहुवचन,
बहुवचन। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की एक से ज़्यादा संख्या का बोध हो, एक से ज़्यादा संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के, बच्चे, किताबें, झीलें, नदियाँ आदि। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं भाई? ये बहुवचन शब्द हैं। ये सारे के सारे शब्द कैसे शब्द हैं? तो ये बहुवचन शब्द है। जैसे लड़के यानी कि बोध हो रहा है एक से ज़्यादा लड़के हैं, बच्चे यानी कि बोध हो रहा है एक से ज़्यादा बच्चे हैं, किताबें यानी कि हमें बोध हो रहा है कि किताबों की संख्या एक से ज़्यादा है, झीलें यानी कि हमें इस बात का भी बोध हो रहा है कि झीलों की संख्या एक से ज़्यादा है। तो एक से ज़्यादा संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? बहुवचन शब्द कहलाते हैं। अब देखिएगा बच्चे, कुछ शब्द क्या होते हैं? नित्य एकवचन होते हैं और कुछ नित्य बहुवचन शब्द होते हैं। जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं और जो हमेशा एकवचन ही रहते हैं उनको बोलते हैं नित्य एकवचन और नित्य बहुवचन शब्द। अगर हम बात करें नित्य एकवचन शब्दों की, नित्य एकवचन शब्द जो हमेशा एकवचन ही रहते हैं, यहीं से पेपर में चीज़ें ज़्यादा आती हैं। कुछ शब्द नित्य एकवचन शब्द होते हैं। अगर हम नित्य एकवचन शब्दों की बात करें, तो कौन से शब्द होते हैं भाई? ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, के एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको नित्य एकवचन शब्द कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं? ऐसे कौन कौन से शब्द हैं भाई जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं? जैसे देखो, सामग्री, पुलिस, जनता, वृषा, भीड़। सामग्री शब्द हो गया, जनता शब्द हो गया, भीड़ शब्द हो गया, पुलिस शब्द हो गया। सामग्री, भीड़, पुलिस, वर्षा, जनता, सामग्री, पुलिस, भीड़। उसके बाद क्या आएगा भाई? सेना आ गया, सेना, ठीक है, आकाश, पाने, सेना, आकाश, पाने, प्रजा, सेना, आकाश, पाने, सेना, आकाश, पाने, प्रजा आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं भाई जो हमेशा एक वचन के रूप में ही आते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन? तो आप इनके साथ ना क्रिया और विशेषण का प्रयोग करके देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे सामग्री कम रह गई, सामग्री कम रह गई, इसके साथ क्रिया आई है रह गई।
इसके साथ क्या क्रिया आई है भाई, रह गई। और ये रह गई का मतलब क्या है कि ये जो बोध करवा रही है ना वो एक वचन का बोध करवा रही है। रह गई जो ये क्रिया है ना, रह गई, इसका वचन क्या है, ये क्रिया एक वचन के रूप में आई है। अब क्रिया एक वचन है तो ये भी क्या है, एक वचन है, ऐसे आपको पता लग सकता है। जनता, जनता क्रोध में थी, जनता क्रोध में थी, में थी। अब यहाँ पे थी क्या है भाई, एक वचन है। थी क्या है, एक वचन है, तो जनता भी क्या है, एक वचन है। ऐसे हमें आसानी से पता चल जाएगा। भीड़, भीड़ अधिक थी, भीड़ अधिक थी, या फिर भीड़ परेशान थी, भीड़ परेशान थी, भीड़ अधिक थी, भीड़ कम थी, तो इसके साथ थी ही आएगा। इससे ना आपको इनका लिंग भी पता चल जाएगा और साथ के साथ इनका वचन भी पता चल जाएगा। थी आया है तो क्या ये स्त्रीलिंग है, सामग्री भी क्या है, स्त्रीलिंग है, जनता भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो साथ में इनका आपको लिंग भी पता चल जाएगा और साथ में इनका वचन भी पता चल जाएगा। थी एक वचन है तो भीड़ भी क्या है, एक वचन है। पुलिस, अब एक शब्द है पुलिस, पुलिस जो शब्द है ना इसको वाक्य में प्रयोग करके देखो। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, कर रही थी। यहाँ पे थी आया है भाई, थी भी क्या है, एक वचन है, तो इसका मतलब पुलिस शब्द भी क्या है, एक वचन है। आकाश नीला है, आकाश नीला है आया है तो है क्या है, एक वचन का बोध करवाता है, तो आकाश भी क्या है, एक वचन है। पानी ठंडा है, पानी गर्म है, पानी कम है, पानी ज़्यादा है, तो इसके साथ भी क्या आ रहा है आ रहा है, तो ये भी क्या नित्य एक वचन शब्द है। प्रजा, प्रजा जो है भाई क्या है, ये भी एक वचन शब्द है। प्रजा क्रोश में थी, प्रजा क्रोध में थी, ठीक है, प्रजा शांत थी, प्रजा सहनशील थी, तो इसके साथ भी एक वचन आ रहा, तो ये भी क्या है, एक वचन शब्द है। तो ये कुछ नित्य एक वचन शब्द हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुट होते हैं। उसके बाद है कुछ शब्द है नित्य बहुवचन होते हैं, नित्य बहुवचन शब्द होते हैं। नित्य बहुवचन शब्द ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनको नित्य बहुवचन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ शब्द हैं भाई जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही आते हैं। जैसे देखो, जैसे में हम लिखेंगे, एक शब्द है होश, प्राण, आप, समाचार, आप समाचार, होश प्राण आप समाचार, आंसू, तेवर, रोंगटे, बाल, केस, लोग। इसके बाद रोम, होंठ, रोम, होंठ, हस्ताक्षर, दर्शन, हस्ताक्षर, दर्शन,
नियम, हालचाल, नियम, हालचाल। और लिखेंगे मेघ, मेघ यानी कि बादल आदि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं भाई जो शब्द है हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका एकवचन नहीं होता। जैसे देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे होश शब्द है, होश, ठीक है। प्राण शब्द है, प्राण को वाक्य में प्रयोग करके देखो। प्राण जो शब्द है ना, इसको वाक्य में प्रयोग करो। उनके प्राण, उनके प्राण निकल रहे थे, उनके प्राण निकल रहे थे। अब यहाँ पे जो निकल रहे थे ये क्या है? ये बहुवचन है। इससे हमें पता चल जाएगा इस क्रिया से, ये बहुवचन क्रिया है भाई। बहुवचन क्रिया से हमें पता चल जाएगा कि जो प्राण शब्द है ना, ये भी क्या है? ये भी बहुवचन है, यानी कि प्लूरल शब्द है। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। या फिर लिख दो मुख्याध्यापक ने, मुख्याध्यापक ने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नहीं किए, नहीं किए। तो यहाँ पे किए, किए क्या है भाई? किए बहुवचन है। किए क्या है? बहुवचन क्रिया है, तो हस्ताक्षर भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बाल, बाल सुनहरे, राधा के बाल सुनहरे हैं, सुनहरे हैं। तो यहाँ पे क्या आया है? हैं आया है। इसका मतलब ये भी क्या है? बहुवचन है। लोग, लोग क्या है भाई? क्रोध में थे, लोग हड़ताल पर थे, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा? थे आया है या हैं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। रोंगटे खड़े हो गए, शेर को देखते ही, शेर को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ पे क्या आएगा? शेर को देखते ही, देखते ही, शेर को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खड़े हो गए, हो गए भी क्या है भाई? प्लूरल यानी कि बहुवचन है, तो ये भी क्या है? बहुवचन है। उनके तेवर डरावने थे, उनके तेवर डरावने थे, तो तेवर भी क्या है? बहुवचन है। आंसू निकल रहे थे, आंसू बह रहे थे, तो आंसू के साथ क्या आया है? रहा, रहे थे आया है, तो ये भी क्या है? बहुवचन है, ठीक है। तो ऐसे आप इन शब्दों का वचन और साथ के साथ इनका लिंग भी जो है पहचान सकते हो। हमेशा लिंग और वचन पहचानने का जो ट्रिक है ना भाई, वो यही ट्रिक है। आप किसी भी शब्द का लिंग और पहचान, लिंग और वचन पहचानने के लिए शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखो, उसके साथ विशेषण और क्रिया को जोड़कर देखो, आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब देखो, वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं भाई, वो आपको ध्यान में रखना है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए भाई? ए स्वर के रूप, देखो अगर किसी भी शब्द के अंत में ए स्वर आ जाता है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? ए लगा देंगे। अगर शब्द के अंत में क्या हो भाई? शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, एक वचन शब्द के अंत में क्या आ जाए? ए आ जाए, ठीक है। और इसको बनाना है बहुवचन। इसको क्या बनाना है? इसको बहुवचन बनाना है। तो क्या करोगे आप?
बहुवचन बनाने के लिए ए के स्थान पे ए लगा देंगे, ठीक है। इसकी मात्रा होती है ये एक मात्रा, ए लगा देंगे। जैसे देखो कुछ शब्द हैं, मैं यहाँ पे लिखूँ बहन है, बहन में क्या है भाई, पीछे ए है, तो इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन कैसे बनेगा, बहने। यहाँ पे एक शब्द है झील, झील, इसमें भी ए है पीछे, तो क्या हो जाएगा, झीलें। एक शब्द है किताब, किताब, किताब का क्या बन जाएगा, किताबें, किताब का क्या बन जाएगा, किताबें बन जाएगा। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शब्द है डाल, डाल का हो जाएगा डालें। आँख, आँख का क्या हो जाएगा, आँखें, आँखें, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर किसी एक वचन शब्द के अंत में, ठीक है, ए है, तो ए के स्थान पे हम क्या बना देंगे, ए बना देंगे, उससे वो क्या हो जाएगा, बहुवचन के रूप में परिवर्तन हो जाएगा शब्द का। सेकंड रूल क्या कहता है भाई, इसका सेकंड रूल है, अगर किसी शब्द के अंत में आ जाए तो आ के स्थान पे क्या बना देंगे, ए बना देंगे। अगर शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आ है, शब्द के अंत में क्या आ जाए, आ जाए, तो बहुवचन बनाने के लिए अगर उसको हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पे, आ के स्थान पे क्या बना देंगे, आ के स्थान पे सीधा सीधा ए बना देंगे, और इस ए की ये वाली मात्रा होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे शब्द है हमारे पास बच्चा, बच्चा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा, बच्चा का क्या हो जाएगा भाई, बच्चे हो जाएगा। शब्द है हमारे पास खिलौना, खिलौना, खिलौना का हो जाएगा खिलौने, खिलौने। शब्द है घंटा, घंटा का हो जाएगा घंटे, घंटा का क्या हो जाएगा, घंटे हो जाएगा। शब्द है कपड़ा, कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। ऐसे ही आपको बुक्स के अंदर बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, तो एग्जाम्पल के रूप पे आप उनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 है वचन परिवर्तन का। अगर शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या आ जाए भाई, छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, तो ई यहाँ लगाकर उसका बहुवचन बना देंगे। अगर शब्द के अंत में छोटी ई या फिर बड़ी ई आ जाए, तो बहुवचन बनाते इसमें, बहुवचन बनाते इसमें क्या बना देंगे, ईयाँ बना देंगे, ईयाँ, ईयाँ लगाने से क्या हो जाएगा, शब्द बहुवचन हो जाएगा। जैसे हमारे पास कुछ शब्द हैं, शब्द है नारी, नेति, नारी, नेति, बेटी, बेटी, बधाई, बेटी, बधाई, राशि, मछली, जाति, राशि, मछली, जाति। ये कुछ शब्द हैं भाई, इनके पीछे क्या है, सभी के पीछे या तो छोटी ई है या फिर बड़ी ई है। अगर हमें इनका प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, बहुवचन के रूप में जब हम इनको प्रयोग करेंगे ना, तो नारी का क्या हो जाएगा, नारी का नारियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नारियां। ध्यान रखना है छोटी ई बनानी है, ठीक है, चाहे बड़ी ई दे रखी हो चाहे छोटी ई दे रखी हो, बहुवचन बनाते इसमें क्या लगाएंगे हम, छोटी ई लगाएंगे। नीति का क्या बन जाएगा, नीति का बनेगा नीतियाँ, नीतियाँ। बेटी का क्या बनेगा, बेटी का बनेगा बेटियाँ। बधाई का क्या बनेगा, बधाइयाँ,
बधाइयाँ। पेपर के अंदर ये जरूर पूछा जाता है, कई बार आया पेपर में, यहाँ पे बड़ी ही होती है, यहाँ पे छोटी ही आएगा। राशि का राशियाँ, मछली का मछलियाँ, जाति का जातियाँ, ठीक है, जातियाँ। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी एग्जाम्पल्स आप बुक से ट्राई कर लेना। रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई? रूल नंबर 4 ये कहता है, अगर किसी शब्द के अंत में या है, शब्द के अंत में यदि या है, शब्द के अंत में या है और इसको हमें बहुवचन बनाना है, बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? बहुवचन बनाते इसमें या का क्या बना देंगे? या का या बना देंगे। या का क्या बनाएंगे? या का या बना देंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ शब्द है हमारे पास, गुड़िया, बुढ़िया, खटिया, पूड़िया, चूहिया, चिड़िया, ये कुछ शब्द है। अब बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, किसी शब्द के अंत में या दे रखा है और प्लूरल बनाना है तो क्या बना देंगे? या बना देंगे। गुड़िया का क्या हो जाएगा? गुड़िया। बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बुढ़िया, या आ जाएगा। ठीक है, खटिया का खटिया, पुड़िया का पुड़िया, चूहिया का चूहिया, चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, ये क्या है भाई? ये भी प्लूरल फॉर्म में आ गए। गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, खटिया का खटिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या बन गए? प्लूरल बन गए। अब देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में ए लगा रखा है, ठीक है, क्या लगा रखा है? देखिएगा भाई, अगला रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है, यदि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या क्या आ जाए? एक तो आ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या करेंगे? यदि शब्द के अंत में आ जाए, छोटा ऊ आ जाए या फिर बड़ा ऊ आ जाए तो बहुवचन बनाते इसमें, बहुवचन बनाते इसमें क्या करेंगे? बहुवचन बनाएंगे तो ए लगा देंगे, चंद्र बिंदु वाला ए लगा के उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे, ए। ठीक है, देखो शब्द, जैसे कुछ शब्द हैं हमारे पास, धेनु, एक शब्द होता है धेनु के साथ साथ आपको याद रखना है, एक शब्द होता है भाई बहु, शब्द होता है बहु। ठीक है, अध्यापिका, बहु, अध्यापिका, अध्यापिका के बाद सभा, सभा, वस्तु, लता, माला, ये कुछ शब्द है। इनका बहुवचन बनाएंगे, धेनु का क्या बन जाएगा? धेनु का बन जाएगा धेनुएं, धेनुएं। बहु का क्या बन जाएगा? बहु का बन जाएगा बहुएं, बहुएं। ठीक है, इनको जब आप प्लूरल फॉर्म में बनाओगे ना तो क्या हो जाएंगी? बड़े उसे इनको कौन सी मात्रा लग जाएगी? छोटी मात्रा लग जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है धेनु और बहु के अंदर। अध्यापिका का क्या बनेगा? अध्यापिकाएं। सभा का क्या बनेगा? सभाएं, सभा का हो जाएगा सभाएं। वस्तु का हो जाएगा वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं। लता का लताएं, लताएं। और माला का मालाएं हो जाएगा, मालाएं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये था रूल नंबर
5 जो कि वचन परिवर्तन के लिए हमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर शब्द का वचन पूछ ले वो सीधा सीधा ठीक है भाई, अगर पूछ ले चेंज करवाना तब उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब देखो कुछ शब्दों में ना जन वृंद गण ऐसे लगा हुआ मिलेगा आपको, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ गण जन वृंद लोग वर्ग आदि लगाने से एक वचन से बहुवचन में चेंज हो जाते हैं। क्या नियम है? नियम नंबर 6 है, कुछ शब्दों के साथ जन गण वृंद लोग और वर्ग लगाने से बहुवचन बनेंगे, लगाने से बहुवचन बनेंगे। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जन गण वृंद लोग और वर्ग लगाने से बहुवचन बनते हैं? जैसे एक शब्द है मजदूर, एक शब्द है साधु। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं भाई। जैसे एक शब्द हो गया मजदूर, ठीक है। एक शब्द है मुने डॉक्टर, मुनि डॉक्टर छात्र गुरु, बहुत सारे। वैसे तो एक बार इनका देखो, मजदूर का क्या बन जाएगा? मजदूर का बनेगा मजदूर लोग। मजदूर का बहुवचन क्या बनेगा? मजदूर लोग बनेगा। ठीक है। मुनि का क्या बनेगा? मुनि का बनेगा मुनिजन। और मुनि वृंद भी बोलते हैं, मुनि वृंद भी बोल सकते हैं। डॉक्टर का बनेगा भी डॉक्टर लोग। छात्र का बनेगा छात्रगण या छात्रवृंद। गुरु का बनेगा गुरुजन। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब किसी भी बुक से उन शब्दों को मतलब एक बार पढ़ लेना। ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, 2-3 मिसलेनियस पॉइंट है। जैसे देखो भाई, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। एक वचन के रूप में ही मोस्टली प्रयोग होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं भाई? एक वचन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, जैसे हिमालय हो गया, हिमालय, हिसार, राधा, कृष्णा, तो ये नाम होते हैं भाई किसी न किसी के। क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नाम होते हैं। और नाम होगा तो नाम हमेशा क्या होता है? एक वचन ही तो होगा, नाम बहुवचन थोड़ी ना हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द भी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द भी एक वचन होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, जैसे प्यार, घृणा, प्रेम, प्यार, घृणा, प्रेम, सुख, दुख, धर्म, मानवता, सुख, दुख, धर्म, दुख, मानवता। ठीक है, सुख, दुख, धर्म, मानवता, प्रेम, प्यार, घृणा। उसके साथ साथ शौर्य, खटास, लिखावट, शौर्य, खटास, लिखावट, शौर्य, खटास, लिखावट आदि।
तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं भाई? एक वचन शब्द हैं, ठीक है। सारे के सारे कैसे शब्द हैं? एक वचन शब्द हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं हमेशा क्या होती हैं? एक वचन होती हैं। इनका प्लूरल बनाना वो अलग बात है, ठीक है। वैसे क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा ही एक वचन होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सभी धातुओं के नाम, धातु वैसे जातिवाचक संज्ञा के अंदर पदार्थवाचक में आती हैं, तो यहाँ पे याद रखना है धातुओं के नाम, धातुओं के नाम भी क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। धातुओं के नाम भी क्या होते हैं भाई? एक वचन होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ठीक है, सिल्वर। तो ये धातुओं के नाम हैं और ये नाम भी क्या हैं? ये भी एक वचन शब्द हैं। तो सभी धातुओं के नाम क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। ये था भाई हमारा टॉपिक है वचन वाला। ये वचन का सारा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के एक बार, बहुत सारे शब्द होते हैं बुक्स के अंदर एक वचन और बहुवचन के, उन शब्दों को भी रिवाइज कर लेना। आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।